नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा रहा है। पटना एन कॉलेज में काउंसलिंग हो रही है, मगर सवाल ये उठ रहे हैं अभी भी कि एनसीएल 2014 की शर्त जो बीएसएससी ने रखी उसे लेकर क्या हो रहा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पालीगंज के माले विधायक संदीप सौरभ। संदीप जी, आपकी बात लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई है, प्रशासनिक विभाग, समान प्रशासनिक विभाग से भी। क्या लग रहा है कि इस मुद्दे पर क्या हो रहा है? देखिए, इस मुद्दे पर सरकार जो कह रही है कि हम तो छांट नहीं रहे किसी को। सरकार का जो तर्क है कि हम तो छांट नहीं रहे हैं, हमने तो सारे डॉक्यूमेंट वाले लोगों को बुला लिया है। लेकिन जो स्टूडेंट्स के भीतर जो कन्फ्यूज़न चला गया है 10 तारीख के सर्कुलर के चलते, जिसमें 14 से पहले का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, हमें लगता है कि सरकार को और विभाग को इसको क्लेरिफाई कर देना चाहिए। अगर आप सबको बुला रहे हैं तो इस बात को लेकर के सर्कुलर जारी करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि संशय है और हाँ, संशय है, डाउट है, और सरकार जो है वो मार्किंग करके बाकी लोगों का डॉक्यूमेंट ले रही है। तो वो लोग जिनका नौकरी हो, जिनको जो 7-8 साल से इंतज़ार के बाद नौकरी पा रहे हैं, वो लोग अगर कन्फर्म नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है? अब 24 तारीख के बाद अचानक से विभाग ने निर्णय ले लिया कि नहीं हम सबको हटा देंगे, तो क्या करेंगे? इसीलिए हमने विभाग को भी कहा, हमने सरकार को भी कहा कि जितना जल्दी हो सके इस संबंध में नोटिस सरकार ला दे। लेकिन माइंडलेस तरीके से अगर गवर्नमेंट चलेगी तो कोई भी बहाली में आप न्याय की मिनिमम उम्मीद भी नहीं रख सकते। बीएसएससी में वही दिक्कत है, माइंडलेस तरीके से चलाया जा रहा है। जो सीजीएल वाले बच्चे हैं जिनका सेम उसी तरह का विज्ञप्ति है, जिनका काउंसलिंग 2018 में ही पूरा हो गया, उनसे तो आपने डॉक्यूमेंट की मांग नहीं की कि 14 से पहले का डॉक्यूमेंट लेके आइए। एक ही विज्ञप्ति है, एक ही आयोग है, एक ही तरह का विज्ञप्ति पे दो अलग अलग काउंसलिंग का शर्त कैसे ला सकती है सरकार? दोनों का डिस्क्रिप्शन भी लगभग दोनों का सेम है, एक कॉमा फुल स्टॉप भी अंतर नहीं है। तो ये तो माइंडलेस तरीके से गवर्नमेंट को चलाना हुआ, जो पटना में हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में माइंडलेस सरकार चल रही है। हमें लग रहा है कि वही बात है। तो क्या लग रहा है कि अभी जो आपकी बात सचिव से भी हुई थी, उनकी बातों से इस मामले में सचिव से लेकर के सरकार तक, सरकार के अलग अलग विभागों तक, सब जगह पे हम लोगों ने बात की। मैंने खुद जाकर के बात की, और पिछड़ा वर्ग आयोग भी हम लोग गए, सामान्य प्रशासन में भी चिट्ठियां दी गई, और हम लोग ने उनको कहा था कि आप जितना जल्दी हो सके निर्णय लीजिए और सर्कुलर लाइए। उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम देखते हैं, हम लाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से 4 दिन आज हो गया, 4 दिन तक सरकार के तरफ से कोई भी अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया है। एक बार हम और बात करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में उस मामले में हम लोग छोड़ने वाले नहीं। हमने पटना हाई कोर्ट में एक अपील भी दायर किया है। हाई कोर्ट में हमने कहा है कि इस तरह से इंजस्टिस हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, खास करके जो SC ST और OBC स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो उनको ही देना है। कास्ट सर्टिफिकेट आप मांग रहे हैं 14 से पहले का, जिसका डॉक्यूमेंट में आपने जिक्र नहीं किया। कास्ट कैसे किसी का बदल जाएगा? आज अगर कोई दलित है तो 6 साल बाद वो दलित नहीं रहेगा। तो SC ST के लिए 2014 से पहले का ही उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये कहाँ का तर्क है? तो तर्क पे असल में सरकार चल नहीं रही है। तर्क पे आप इनसे बात कीजिए, गोल गोल बात करके घुमा देते हैं, आपकी पॉइंट पे आएंगे ही नहीं। तो बीएसएससी में लड़ाई लंबी चलेगी, अभी चल रही है। हम तो छात्रों से यही हमने अपील की थी कि सारे छात्र जो हैं वो अभी अपना काउंसलिंग कराते जाएं, और उसके बाद अगर सरकार या विभाग पीछे में हटती है तो आर पार की लड़ाई होगी। एक और अहम चीज़ है कि लड़के रैंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहे हैं, वो उससे लेकर कन्फ्यूजन, और साथ ही साथ दिव्यांगों के रिजर्वेशन को लेकर कन्फ्यूजन। देखिए, पूरे बिहार में हमें लगता है कि सरकार का बहालियों के प्रति जो नज़रिया है, उसमें कुछ टैगलाइन सरकार ने बना लिया अपना, कि हमको इस टैगलाइन के अंदर ही रहना है। वो है अनियमितता, वो है अस्पष्टता, वो है अपारदर्शिता, वो है भ्रष्टाचार, पेपर लीक और छात्रों का दमन। इसी टैगलाइन से हर बहाली को डील किया जाता है सरकार की तरफ से। जो अभ्यर्थी हैं जिनको लग रहा है कि हमने 115 नंबर तक का एग्ज़ाम में हमारा नंबर होगा, आप जब रिज़ल्ट निकालिएगा तो कट ऑफ तो निकालिएगा ना, कि हमने कितने दूर तक लिया लोगों को। हमने OBC का 27% रिजर्वेशन था, वो फुलफिल कर दिया। हमने फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमने 3% का कोटा था, हमने 3% पूरा कर दिया। तो ये तो सरकार को हर रिज़ल्ट में, मैंने सरकार की तरफ से तो अंडरस्टूड होना चाहिए था। सारे विभागों को ये निर्देश होना चाहिए था कि भाई आपके पास जो भी बहाली आएगी, आपको नियमित तरीके से कोटा देते हुए आप रिजल्ट को पब्लिक करेंगे। अब किसी को पता ही नहीं कि उसमें कितना % किसका रिजर्वेशन मिला है। हम तो पहले से ही जान रहे हैं कि बिहार के अंदर
सरकार जो है वो आरक्षण को निगलना चाह रही है। मोदी जी का इशारा है ऊपर से कि आरक्षण ख़त्म कर देना है। तो उसी रास्ते पर तो नीतीश जी चल रहे हैं आज, और इसी के चलते तो बीएसएससी में रिजल्ट 7 साल बाद आता है। आपने कैटेगरी तक नहीं डिसाइड किया है कि किस कैटेगरी में हम कितना रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये तो शर्म की बात है, लिटरली शेमफुल है। एक और मुद्दा बीएसएससी में सामने आ रहा है, वो है फिंगरप्रिंट मिसमैच का। आपको भी पता होगा, बहुत सारे उन्हें लोगों ने यहाँ तक मुन्ना भाई और बहुत तरह का आरोप लगा दिया, मगर वो लोग अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने गए हैं। जी, उनसे मुलाकात हुई थी, मैंने ही उनको हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहा था। क्योंकि देखिए, सरकार इस बहाली में अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो किसी इंसान की ओरिजिनलिटी उसका क्या है, वो ओरिजिनल है कि नहीं, असल है कि नहीं है, इसको चिन्हित करने का जो रास्ता था, उस रास्ते कई सारे थे। एग्ज़ाम के सेंटर पे बच्चों का वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया था, फ़ोटो लिए गए थे, अंगूठा का निशान लिया गया था, सारी चीज़ें हुई थी। ओएमआर शीट पर साइन हुआ था। तो आप जब 5-6 रास्ते से एक आदमी का पहचान करना चाहते हैं और आप अचानक से काउंसलिंग के दौरान करें कि नहीं, सिर्फ एक बार में ही अंगूठा आपका लेता है तो लेगा, नहीं लेगा तो फिर हम मुन्ना भाई कह देंगे आपको, ये तो अपमान है उनका। अब बताइए कि पहला दिन अगर ऐसे हुआ, 61 बच्चों के साथ हुआ, तो दूसरे दिन फिर वैसे बच्चे क्यों आते? अगर बच्चों को लगता कि हमारा अंगूठा लगने से नहीं पकड़ा जाएंगे हम, अगर हम फर्जी हैं, तो दूसरे दिन फर्जी बच्चा क्यों पहुंचता? लेकिन दूसरे दिन भी वैसे ही निकल रहा है। क्योंकि जो बच्चों का है कहना है कि हमने जब एग्जामिनेशन सेंटर पर अपने अंगूठा का निशान दिया था, तो उस समय जो अंगूठा का निशान लेने वाली जो कंपनी थी, उसने छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया था अंगूठा लेने के लिए। तो हो सकता है कि हमने दबाया, वो रीड नहीं किया, अगला बच्चा दबाया और उसका नाम, मेरा अंगूठा उसके नाम पे चला गया, उसका अंगूठा उसके नाम पे चला गया, तो इसमें तो सबके गड़बड़ा जाएगा। इसके चलते बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई। तो हमने कहा कि हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए, विभाग इस पर फिलहाल सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बात की CGL 2 में भी इस तरह के 38 लोगों का हुआ था, तो उनके लिए फिर से फॉरेंसिक कराया गया था उनका, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। हमने भी एक चिट्ठी लिख करके सरकार को यही कहा है कि आप इसमें अल्टरनेटिव तो निकालिए, वैकल्पिक रास्ता तो कुछ तो होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम बैठ के लिख रहा है, विभाग की तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो उसको चेक करके आप बता सकते हैं कि ये बच्चा वही है कि गलत दूसरा है। तो ये क्या कि हम एक अंगूठा का निशान से चेक करेंगे और उससे नहीं होगा तो अब जेल में डाल देंगे सबका? किसी के साथ भी ये हो सकता है हादसा। बिल्कुल, उन पर FIR तक करने की बात हुई है। गलत है ये, इसमें सरकार को और वैकल्पिक रास्ते अपनाने चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं कि जो गड़बड़ जो छात्र किए हैं उनको आप ले लीजिए, लेकिन जो जेन्युइन है उनको तो मौका मिलना चाहिए था, मौका नहीं मिल रहा उनको। तो संदीप सौरभ ने साफ तौर से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के उस मुद्दे पर बात की, जिस मुद्दे को लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं और उनके जहन में कई बातें चल रही हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे, उनकी फरियाद पहुंचे और सरकार उस पर कोई निर्णय ले। साथ ही साथ बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो आयोग है वो इस पर सही निर्णय लेते हुए बच्चों के हक में फैसला सुनाए, क्योंकि 2021 अंत हो रहा है, लगभग 8 साल का समय बीत चुका है। ज़रूरत है जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी हो। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।